हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं, लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, टेक्निकल डाटा पॉइंट्स के ऊपर, न्यूज़ फ्लोज के ऊपर क्या रिएक्शन दे सकता है, इसके बारे में हम लोग अभी इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। आने वाला दिन कौन सा है? 12 दिसंबर 2022 यानी सोमवार का दिन। ओके, तो इस दिन क्या हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल का दिन बहुत बहुत खराब दिन था मार्केट के लिए। लगभग पूरे दिन, लगभग नहीं 100% पूरा दिन निफ्टी माइनस में था और बहुत ज़्यादा नीचे था। बैंक निफ्टी ने आखिरकार एक आधे घंटे लास्ट को थोड़ा सा जंप किया और पॉजिटिव में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी हालांकि निफ्टी से स्ट्रांग था, लेकिन पूरा मार्केट का सेंटिमेंट खराब था। एडवांस टू डिक्लाइन रेशो यानी गिरने वाले स्टॉक्स बहुत बहुत ज़्यादा थे बढ़ने वाले स्टॉक से, यानी पूरा टेक्निकल डाटा जो चार्ट है निफ्टी का वो खराब था पूरा दोस्तों। और ये मज़े की बात है कि उसका जो इंडिया विक्स है, इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स, अगर मार्केट में घबराहट है इसके लिए मार्केट गिर रहा है तो वो बढ़ना चाहिए, लेकिन आश्चर्यचकित हो गया मैं देख के कि सिर्फ 0.5% बढ़ा है इंडिया विक्स। यानी ये जो गिरावट है ये आर्टिफिशियली गिरावट है, प्रॉफिट बुकिंग की गिरावट है ऐसा लग रहा है। घबराहट की गिरावट नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग की गिरावट है। और ये तीसरी महाशक्ति यानी रिटेलर्स यानी आम पब्लिक यानी ऑपरेटर्स, इनके द्वारा की गई ये प्रॉफिट बुकिंग है। ये इसलिए क्योंकि कल जो एफआई और डीआई की डाटा आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इतना मार्केट नीचे आ गया, ज़बरदस्त गिरावट देखी गई, इतना खराब टेक्निकल चार्ट था निफ्टी का। इसके बावजूद भी अगर एफआई और डीआई की फिगर देखें तो आप भी अचंभित हो जाएंगे दोस्तों। एफआई ने सिर्फ और सिर्फ 150 करोड़ का माल बेचा है और डीआई ने तो 500 करोड़ का माल लगभग खरीदा है, यानी नेट फ्लो पॉजिटिव ही आ गया है एफआई और डीआई से। और इसके बावजूद भी मार्केट गिरा है, इसका मतलब किसने बेचा है? और इंडिया विक्स तो बढ़ा नहीं है, घबराहट तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये टोटली प्रॉफिट बुकिंग था। और जैसे कि मैं पिछले 5 दिन पहले ही मैंने बोला था कि आने वाले फ्राइडे तक, यानी आज कल के दिन तक, बीते हुए कल के दिन तक निफ्टी एक तो 18,350 से 18,400 तक आ सकता है या 19,000 तक जा सकता है, ऐसा मैंने बोला था। क्या हो गया? 18,410-20 का कल का हाई लो है दोस्तों। यानी मेरा जो टारगेट था वो बिल्कुल सफल हो गया, सही हो गया, सफल नहीं सही हो गया। मैं तो गिरने का नहीं देख रहा हूँ, बढ़ने का देख रहा हूँ, लेकिन सही हो गया मेरा टारगेट जो दिया हुआ हो। और दूसरा जो मैंने टेक्निकल चार्ट और डाटा पॉइंट्स और ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में, हाँ जी, ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में कल का जो प्रेडिक्शन बोला था शुक्रवार का, कल जो मार्केट गिरा है उसका प्रेडिक्शन बोला था कि मार्केट निगेटिव ज़्यादा रहेगा। मार्केट मुझे निगेटिव लग रहा है ऐसा मैंने क्लियरली बोला था, यानी मंदी ज़्यादा लग रही है, मैंने क्लियरली बोला था कल के दिन के लिए, और वो भी 100% सही निकला। और आप देख सकते हो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने क्या कहा, वो सब लोग बोल रहे थे 99.9% लोग कि सब ज़बरदस्त मार्केट बढ़ेगा, भरपूर तेजी है, और इसके ऊपर मंदी हो गई। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ज्योतिष शास्त्र में जो दिखाया गया है, दिखता है, वही बोलना चाहिए आपको। टेक्निकल डाटा कार्यक्रम में आपको भले मार्केट बुलिश मोड में दिख रहा हो, लेकिन ज्योतिष शास्त्रीय कार्यक्रम में अगर आपके पास सही में ज्योतिष शास्त्रीय डिग्रीज है, एक्सपीरियंस है, तो तुक्काबाजी ना करते हुए, एसजेक निफ्टी ना देखते हुए आपको जो दिखता है वही बोलना चाहिए। और मुझे क्लियरली दिखा था कि चंद्र का जो नक्षत्र स्वामी वो 12th भाव में था कल के दिन, और मंदी आने वाली थी क्लियरली, और मैंने क्लियरली बोला कि मंदी आएगी, और बिल्कुल सही निकला दोस्तों। ये सब गणेश जी की
आशीर्वाद का कमाल है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी एक इंसान हूँ, आम इंसान हूँ, भगवान कोई नहीं होता है। सो मेरा भी गलत हो सकता है। ओके, मैं भी मानता हूँ कि मेरा 70 to 80% तक ही सही आना चाहिए, लेकिन ईश्वर की कृपा से, गणेश जी की कृपा से बिल्कुल सही निकला मेरा प्रिडिक्शन, ज्योतिष शास्त्र प्रिडिक्शन, और मार्केट ज़्यादा ज़बरदस्त मंदी हो गई, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा मंदी हो गई कल के दिन के लिए। अभी आगे क्या, क्योंकि इंडिया विक्स तो ज़्यादा बड़ा गिरा नहीं, इसका मतलब ये कोई दाल में काला है, और निफ्टी को आना ही था नीचे। अभी प्रॉब्लम यह है कि 18,500 के बस थोड़ा नीचे क्लोज हो गया निफ्टी, यानी आप कह सकते हैं कि 18,500 के पास क्लोज हो गया। और जितने भी कार्यक्रम टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के पिछले 2-4 दिनों में आपने देखे रहेंगे, तभी मैंने क्लियरली बोला है कि 18,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी, स्पेशली 18,480 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 18,480 के नीचे नहीं जाना चाहिए। कल 18,480 के नीचे जाने के बाद आपने देखा कि डायरेक्टली वो 18,400-420 के आसपास आ गया था। ओके, ये टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कमाल होता है दोस्तों। लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन एक अच्छी बात होगी, आखिर के आधे पौन घंटे में निफ्टी ने नीचे से शॉर्ट कवरिंग की और 18,500 के पास क्लोज हो गया। भले 110-112 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, लेकिन 18,500 के पास आ गया, यह अच्छी बात है। तो ठीक ठाक क्लोजिंग है। 18,500 के ऊपर क्लोजिंग होती तो ये बहुत अच्छा होता, माइनस में, ज़बरदस्त माइनस में क्लोज हो गया निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग था। बैंक निफ्टी में हालांकि ऑल टाइम हाई भी लगाया 43,853 का, और मैंने टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में क्लियरली बोला था कि 43,850 के ऊपर अगर टिकता है तो 44,000 जा सकता है बैंक निफ्टी, तो वहाँ से नीचे आ गया। लेकिन एक अच्छी बात है कि ऑल टाइम हाई पे ही क्लोज हो गया, क्लोजिंग हाई ऑल टाइम हाई की थी। इंट्राडे हो गया था 43,850 के पास, लेकिन क्लोजिंग 43,600 के ऊपर, कुल कुछ 30 पॉइंट आसपास प्लस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, लेकिन बैंक निफ्टी भी माइनस में अच्छा खासा गया था, लेकिन नीचे से एक अच्छा पुल बैक आ गया आधे पौन घंटे में। और निफ्टी भी मारा, लेकिन प्लस में नहीं आ सका, वो 100 पॉइंट 120 पॉइंट माइनस में ही क्लोज हो गया निफ्टी। तो दोस्तों आगे मंदी आ सकती है, क्योंकि डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट कल ज़बरदस्त गिरा है, 350 पॉइंट गिरा है फ्राइडे के सत्र में। और सबसे बुरी चीज़ है, डाउ जोन्स दिन के लोएस्ट लेवल पे क्लोज हो गया है। 350 पॉइंट जो माइनस में क्लोज हो गया डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट, वो दिन के लोएस्ट लेवल पे क्लोज हो गया। ये खराब है। लेकिन हमारा एचजीएफ निफ्टी 30 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है अभी। और मज़े की बात कल की दिन की ये है कि ना एफआई ने बेचा है, ना डीआई ने बेचा है। रिटेलर्स, तीसरी महाशक्ति या कोई गुप्त आदमी, गुप्त संस्था या ऑपरेटर्स, इन्होंने भरपूर मंदी की है कल। और कल मज़े की बात यह है कि एशियन मार्केट फुल्ली स्ट्रांग था, पॉजिटिव था। यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट टू पॉजिटिव था, ज़बरदस्त था, कोई संकेत खराब नहीं थे। डाउ फ्यूचर भी पॉजिटिव था, इसके बावजूद भी हम लोग गिरे। इसका मतलब दाल में कुछ काला है दोस्तों। और कल एक न्यूज़ भी आ गई खराब आईटी की सेक्टर्स की, कि कोई एजेंसी ने बता दिया कि आईटी के आने वाले दिनों में जो ग्रोथ है वो बहुत कम होने वाली है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होने वाला है, और इसके कारण आईटी के शेयर्स टूट गए। एक्चुअली आपने देखा रहेगा, मैंने कल प्री मार्केट रिपोर्ट में बोला था कि आईटी के ऊपर आपका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नैस्डैक बढ़ा था। आईटी के शेयर्स स्टार्टिंग में ज़बरदस्त बढ़े थे, इन्फोसिस भी 10-20 रुपये बढ़ा था, सब लोग बढ़े थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, समस्या नहीं था स्टार्टिंग में। लेकिन मार्केट शुरू होने के बाद आधा एक घंटे के बाद पर्पजली एक न्यूज़ लेके आए ये लोग कि आईटी के शेयर्स में ऐसा ग्रोथ कम होने का अंदाज़ा है। अरे ये ग्रोथ तो कम होगा ना भाई, इसमें क्या अंदाज़ा लगाना है, क्योंकि ग्लोबल मंदी है, अमेरिका में प्रॉब्लम है, सभी में प्रॉब्लम है, तो ग्रोथ में कम आने वाला ही है ना, इसमें नया क्या बात है। और इसके कारण क्या हो गया, आईटी के जो दिग्गज है, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे, टेक महिंद्रा जैसे शेयर, वो गिरने लगेंगे। और उसके बाद फिर निफ्टी में एक सुनामी आई और नीचे गिरने लगा निफ्टी। सो आईटी के कारण सिर्फ गिरा है दोस्तों कल निफ्टी, बाकी कुछ नहीं। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये अंदाज़ा क्या है भाई। ये तो पहले से मालूम है कि आईटी में, और ऑलरेडी आईटी के शेयर जनरली 52 वीक्स लो के पास ही है, बीच में थोड़ा बढ़े थे फिर नीचे आ गए अभी आज। ऑलरेडी वो इंडेक्स
खतरनाक टूट गया है, आधा हो गया है, तो ऑलरेडी उसमें फैक्टर्ड इन है। जो भी अभी जो आईटी में जो मंदी आने वाली है ऐसा बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, ऑलरेडी टूट गया है। तो इसमें और क्या मरने वाले को और क्या मारेंगे? तो ये सब कुछ मैनिपुलेटेड था, ऐसा मुझे लग रहा है, मैनिपुलेशन लग रहा है इंडेक्स को नीचे लेके आने का तरीका। लेकिन एफआई और डीआई ने तो, एफआई ने सिर्फ 150 करोड़ का माल बेचा, डीआई ने तो लगभग 500 करोड़ का माल खरीदा है। तो ये सब कुछ मैनिपुलेशन है दोस्तों, टोटली मैनिपुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जो नए लोग शेयर मार्केट में जुड़ते हैं, ज़बरदस्त लॉस होता है दोस्तों, ज़बरदस्त लॉस होता है। तो पेशेंस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्टॉप लॉस का ख्याल रखना है। अगर स्टॉप लॉस निकल गया तो निकलना है, नहीं तो ज़बरदस्त बहुत पूरा कैपिटल ज़ीरो हो सकता है। और ये ऑप्शन में तो पूरा डेंजरस है। स्टॉक ऑप्शन में या फ्यूचर में अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो मंथली एक्सपायरी होता है, तो बहुत टूट गया तो नीचे आप एवरेज भी कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में क्या करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस का प्रीमियम घटता है, तो और आप एवरेज करने जाएंगे तो और ऑप्शन घटेगा। सो ऑप्शंस में बहुत बेकार है दोस्तों। स्टॉक ऑप्शन में भी प्रीमियम घटता है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन स्टॉक ऑप्शन में टाइम ज़्यादा रहता है, मंथली एक्सपायरी रहते हैं। अगर आपने दिसंबर का लिया तो बहुत देर है ना अभी दिसंबर को, सो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पुट कॉल रेशो निफ्टी का बहुत कम है, 0.77 है। और जब भी 18,420-30 के आसपास आया था निफ्टी दोपहर में, तभी पुट कॉल रेशो 0.70 के पास आया था दोस्तों। उस समय मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में मुझे लगा कि यहाँ से वो तो ऑप्शन जो है हेजिंग का ग्रुप, हेजिंग ऑप्शन हेजिंग का पर्सनल ट्रेडिंग, उसमें मुझे लगा कि वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, और करेक्टली वहाँ से ही बाउंस बैक आ गया दोस्तों। क्योंकि आपको पुट कॉल रेशो के ऊपर भी ध्यान रखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पुट कॉल रेशो, इंडिया विक्स, ये सब टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स के लेवल्स, बहुत सारे मैंने एक लिस्ट दी थी बीच में, इन सबको देखना है आपको, और उसके बाद ही मार्केट को जज करना है। उसके बावजूद भी आप 80% ही सही रहेंगे, 100% नहीं रहेंगे, क्योंकि न्यूज़ फ्लो अगर आ गई ना दोस्तों, तो न्यूज़ के सामने टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ। न्यूज़ आ गया तो ख़त्म हो गया, फिर एकदम नीचे आएगा मार्केट, तभी टेक्निकल सपोर्ट विपोर्ट कोई नहीं देखेगा, कुछ नहीं देखेगा मार्केट। सो न्यूज़ सबसे श्रेष्ठ है। ओके, सो कल न्यूज़ आ गई आईटी की, फालतू न्यूज़ जो पहले से सबको मालूम था, और ऑलरेडी आईटी के जो शेयर्स है पिछले कई दिनों से बढ़ रहे थे, तो उनमें प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए था, इसके लिए एक न्यूज़ लेके आए और उससे नीचे लेके आए सबको। तो ये बात होती है, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। सो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.77 के पास है, बहुत ही अच्छा है, लगभग ओवरसोल्ड है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 0.97 है, यानी 1 के नीचे है, तो वो भी लगभग ठीक ठाक है। सो कोई समस्या नहीं है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशो में। क्रूड ऑयल वही घूम रहा है 79-80 डॉलर के पास, ऑलरेडी बहुत ही नीचे है, तो हमारे लिए अच्छा बात है। तो वही 77 और 80 इसमें बीच में घूम रहा है। इंडियन रुपीज़ फ्लैट टू नेगेटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव, ऐसा चल रहा है। ओके, इंडियन रुपीज़ में ज़्यादा ये नहीं है, जैसे पिछले 3-4 दिन पहले बहुत मूवमेंट था, वैसे अभी थोड़ा बहुत मूवमेंट, इंट्राडे मूवमेंट होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं दोस्तों इंडियन रुपीज़ में। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाई है। तो मुझे लग रहा है कि 18,300-350 का लेवल आपको अभी देखना चाहिए निफ्टी में। अभी सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी का चार्ट बहुत ही ख़राब हो चुका है अभी। 18,300-350 का लेवल अभी देखना चाहिए एक नीचे, और वहाँ सपोर्ट लेना चाहिए मुझे लगता है निफ्टी। अगर वहाँ सपोर्ट नहीं लिया, 18,280 के नीचे चला गया, जो पिछले में 15-20 दिन पहले मैंने बोला था आपको, तो फिर 18,000 के भी दर्शन हो सकते हैं हमको। तो इतना ख़राब हो चुका है मार्केट, लेकिन उसके चांसेस सिर्फ 30-40% है, आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। 18,300-350 अगर होल्ड किया तो हम लोग फिर से 18,500-600 तक जा सकते हैं। ओके, 18,500-600 तक जा सकते हैं हम लोग। ऊपर के लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए अभी? ऊपर दोस्तों 18,500 जो पहले सपोर्ट का काम करता था, वो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी 18,500 के बस थोड़ा नीचे हम लोग क्लोज हो गए। वहाँ अभी पुट कॉल राइटर्स ज़्यादा है पुट राइटर्स से, यानी मंदी वाले लोग ज़्यादा बैठे हैं कल के दिन के लिए। बीते हुए कल के दिन बहुत सारे मंदी वाले लोग वहाँ जमा हैं और कॉल राइटर्स जमा हैं।
तो अभी 18,550 का लेवल के ऊपर जाना भी थोड़ा सा अभी मुश्किल लग रहा है मुझे, 18,550। तो 18,550 के ऊपर अगर हम लोग ट्रेडिंग करने लगेंगे तो अगला टारगेट 18,620 का आएगा, 18,620 का आएगा। आप ये नोट करके रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस। 18,620, उसके बाद 18,680, उसके बाद 18,720, उसके बाद 18,800, 18,800 लेवल, 18,800 के पहले 18,720 लेवल, 18,680 लेवल, 18,620 लेवल और 18,550 का ऊपर लेवल। ये सब नोट करके रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहते हैं टेक्निकल डाटा के ऊपर निकाले गए लेवल्स। ये निफ्टी का हो गया। वही बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग है, प्लस में क्लोज हो गया 43,600 के ऊपर। कल का जो हाई था 43,850 का लगभग 850, 43,850, वो उसका अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी रुकावट का काम करेगा। वो अगर जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक 44,000 की सपने हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके नीचे 43,500, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट। उसके नीचे 43,200 और उसके नीचे 43,000, ये सबसे बहुत अहम लेवल है जहाँ पुट रेटिंग अच्छी है, वो सपोर्ट का काम करेगी बैंक निफ्टी में। उसके नीचे तो 42,800 और 42,500, यानी 42,500 और 40,800, ये अच्छे सपोर्ट का काम करेंगे बैंक निफ्टी में। सो इसका आपको लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है सोमवार के दिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 12 तारीख को, ठीक है। तो इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर अभी थोड़ा एक क्लियर है कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, अच्छा है, और निफ्टी का स्ट्रक्चर टूट गया है, उसमें आईटी की वजह से निफ्टी खराब हो गया है। और अगर मेरा जैकपॉट शेयर अगर आप पूछेंगे तो जैकपॉट शेयर मैं अभी आईटी का ही दे रहा हूँ, रिस्की है। और ये शेयर है टेक महिंद्रा, बहुत ही दिग्गज कंपनी है, डेबिट बिल्कुल नहीं है, डेबिट जीरो डेबिट कंपनी है दोस्तों, उसके ऊपर कोई लोन भी कुछ नहीं है, बहुत दिग्गज कंपनी है टेक महिंद्रा। और ये आईटी के व्यतिरिक्त जो 5G का जो अभी नेटवर्किंग केबल का काम है ना दोस्तों, नेटवर्किंग का काम है, उसमें भी इन्वॉल्व है ये। इसके लिए उसके ऊपर ज़्यादा इतना ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी जो 1035 के आसपास क्लोज हो गया है, उसका जो हाई था ऑल टाइम हाई वो 1800 के ऊपर है, यानी वहाँ से लगभग 40% टूट गया है दोस्तों टेक महिंद्रा। कल के सत्र में भी 3.5-4% टूट गया है। सो 1035 के पास टेक महिंद्रा है, और गिरावट में आपको ऐड करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1035 के पास ही रहेगा, नीचे आ सकता है। और अगर आपको 1000 के पास यानी 1000 के पास अगर टेक महिंद्रा मिला गलती से भी नीचे, अभी 1035 के पास क्लोज हो गया है, तो आपको ज़रूर लेना है, ऐड करना है। और आपको एक मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 970 का, कितना 970 का, ओके 970 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, वो ध्यान में रखिए। टेक महिंद्रा जैकपॉट शेयर में आने वाले 2 महीने में टेक महिंद्रा शेयर मैं देख रहा हूँ कि 1250 1250 का लेवल दिखा सकता है भाई, 1250 1250 का लेवल। अभी किधर क्लोज हो गया 1035, यानी यहाँ से 200 पॉइंट लगभग 150-200 पॉइंट लगभग ऊपर आ सकता है, बशर्ते 970 का जो स्टॉप लॉस है वो टूटना नहीं चाहिए, टूटने के बाद निकलना है। और ये ऑप्शन में नहीं लेना है भाई, ये 2 महीने 3 महीने का टारगेट है। सो आपको स्ट्रिक्टली ये कैश में लेना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, कैश में लेना है, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, ऑप्शन में बिल्कुल नहीं लेना है ये स्टॉक, क्योंकि 2-3 महीने का टारगेट है। एक फिर से टाइम पास का सेशन हो सकता है इसमें एक गिरावट होने के बाद, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है टेक महिंद्रा। टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर अभी धज्जियाँ उड़ गई है, लेकिन फंडामेंटल पैरामीटर्स के ऊपर और जो बहुत बड़ा करेक्शन है, और उसका जो टेक्निकल चार्ट्स जो मैं देख रहा हूँ उसमें ओवरसोल्ड हो चुका है ये स्टॉक दोस्तों, ओवरसोल्ड हो चुका है। वही इन्फोसिस वगैरह जो देखा, टीसीएस देखा तो ओवरसोल्ड नहीं है स्टॉक, लेकिन टेक महिंद्रा टोटली ओवरसोल्ड हो चुका है। क्यों ओवरसोल्ड हो चुका है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में ही वो लगभग 70-80 पॉइंट नीचे आ गया है, और टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर ओवरसोल्ड हो चुका है। तो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है दोस्तों, इसमें लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टेक महिंद्रा ये मेरा जैकपॉट शेयर रहेगा। आने वाले 2-3 महीने में 1250 के टारगेट दिख सकते हैं, और स्टॉप लॉस रखा है 970 का, ओके। लेकिन मैं आपको आग्रह कर रहा हूँ
1250 के टारगेट के लिए ना जाए। आपको अगर 2-5% अगर बढ़ गया टेक महिंद्रा 5%, यानी 1100-1120 के पास आ गया, तो भी आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। क्योंकि हायर टारगेट का प्रॉब्लम ये होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आ गया वर्ल्ड मार्केट में न्यूज़ फ्लो के कारण, तो फिर नीचे आ सकता है मार्केट। तो आपको क्या है, 2-5%, 10% मिल गए तो भाई बस हो गया ना। 1250 इतना बड़ा टारगेट का क्या देखना है। सो नीचे आ सकता है, तो ले सकते हैं, प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। सो आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो, वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। हर दिन प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे, दोपहर टेक्निकल डाटा और ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन जिसमें डिग्रीज है, उसमें मैं अगले दिन का प्रेडिक्शन बोलता हूँ। 56,000 प्लस सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर का हमारा उद्देश्य है। पिछले 2-2.5 साल से ये चैनल सक्सेसफुली हर दिन चल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे कल ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू।